मैं तो केवल एक दिशा बोध आपको कराता हूं कि आप दिशा प्राप्त करिए, जीवन जीने की दिशा प्राप्त करिए, जीवन को कैसे जीना है उसकी दिशा प्राप्त करिए। दिशा सही होगी तो सब कुछ मिलेगा। ध्यान रखना, दिशा गलत है आज हमारे युवाओं की, दिशा गलत है आज हमारे परिवारों में, हम सही दिशा उनको दे नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना। आप बताइए, स्कूल में जो बच्चा फेल होता है तो मेहनत करता है या नहीं करता है? ऐसा तो नहीं है कि पास होने वाले ने मेहनत की है। जो सीए के कंपटीशन में भाग लेते हैं, जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, पास नहीं हो पाते, फिर लौट के आते, फिर मेहनत करते, बार बार मेहनत करते हैं। मान्यवर, मैं सोचता हूं कि असफल आदमी मेहनत नहीं करता, ऐसा नहीं है। अरे जितना पास होने वाला मेहनत करता है उतनी ही फेल होने वाले भी जीवन में मेहनत किया करता है। अकेली मेहनत से कुछ नहीं होता जीवन में। ध्यान रखना, थोड़ा सा हमें अपने बच्चों को दिशा बोध देना पड़ेगा। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मैं सीए के कई बार एग्जाम दे चुका हूं, फेल हो जाता हूं। आपको सोचना, विचार करना है, मैं करूं क्या? मैं 5 बार एग्जाम दे चुका हूं, सफल नहीं हो पा रहा हूं मैं। और कई लोग ऐसे हैं जो 1 बार में ही हो जाते हैं क्लियर, 5 बार हो गए, मैं क्या करूं? माने बस सोचिए, आपको सोचना है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस दिशा में आप चल रहे हैं। एक बच्चे को अपना करियर बनाना है, मैंने उससे पूछा तू कैसे बनाएगा, तुम कैसे सोचते हो कि हमें भविष्य में क्या बनना है? बोले महाराज बचपन से ही माँ बाप हमारे दिमाग में डाल देते हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे आईटी में जाना है, तुझे सीए करना है, तुझे एमबीए करना है। बचपन से ये डाल दिया जाता है, तो हमारे मन में भी धीरे धीरे हो जाता कि हम भी एमबीए करेंगे, हम भी आईटी में जाएंगे, हम भी पढ़ाई करेंगे। ये माँ बाप ने डाल दिया। थोड़ा बहुत क्या होता है, वो दोस्तों के साथ रह करके आ जाता है, वो बन रहा है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी बनूंगा। वो आईटी में गया तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं भी जाऊंगा। मान्यवर, ये गलत बात, ध्यान रखिए। अपनी जिंदगी, अपना भविष्य बनाना है, दूसरों के द्वारा अपना भविष्य नहीं बना करता है। आपसे एक बार निवेदन कर रहा हूं कि आपको यदि कुछ बनना है जीवन में तो सबसे पहले आपको अपने भीतर की रुचि देखना पड़ेगी, अपनी पावर देखना पड़ेगी, अपनी शक्ति देखना पड़ेगी। किसी ने कह दिया सीए बन जाओ तो हम बनने को चले गए, किसी ने कह दिया डॉक्टर बन जाओ, हम बनने के लिए तैयार हो गए। होता क्या है मालूम है? जब पूछा जाता है क्यों, क्या कर रहा है, बोले मैं आईटी में जाने की तैयारी कर रहा हूं। अरे तैयारी कर लेगा तू इतनी मेहनत? अरे क्यों नहीं कर लूंगा, कर लूंगा। कहता तो इतनी आसानी से है, लेकिन जब वापस लौटता है, हारता है, पूछो क्या हुआ, तू तो कह रहा था मैं सब कुछ कर लूंगा। अरे वो कर तो मैं सब लेता, थोड़ा लक ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने साथ नहीं दी। मान्यवर, यहां किस्मत क्या करेगी उसकी जिंदगी में? मान्यवर, सोचना है आपको। आपसे भी मेरा निवेदन है, केवल बच्चे ही इसे अपनी जिंदगी की तरफ ना मोड़ें, अपने आप को भी अपना भविष्य बना। आपका भी तो भविष्य है, आप भी अपनी जिंदगी में सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। विचार करिए, आप लाखों लोग कंपटीशन में बैठते हैं, सिलेक्ट कितने होते हैं? कितने परसेंट? 1%, 2%, इससे ज्यादा तो नहीं होते हैं ना। विचार करिए। लेकिन जो जो लाखों लोग उस कंपटीशन में शामिल होते हैं, स्कूल से पढ़ के आते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन में लाखों लोग आते हैं। लाखों में होना तो 1-2% लोगों का, ये सबका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन हर बच्चा ये सोचता है कि मेरा तो जरूर होगा और मैं हो जाऊंगा। लेकिन जब वो आकर के बैठता है, जब एग्जाम देता है, रिजल्ट आता है, असफलताएं उसके जीवन में हाथ लगा करती हैं। ये देखकर, लोगों से समझ के आपने यदि जीवन का लक्ष्य बना लिया, आप जीवन में फेल हो जाएंगे। ध्यान रखिए। मान्यवर, किसी बच्चे से ये पूछना, यदि तुम्हारा बेटा कहे कि मैं आईटी में जाऊंगा, मैं सीए करूंगा, मैं बड़ी से बड़ी आईएएस आईपीएस रैंक की परीक्षाएं दूंगा, पहले उस बच्चे से पूछना, क्या तू 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ने को तैयार है? देखो, शुरू का जज्बात होना अलग चीज है
और उसे क्रियान्वित करना अलग चीज है। चलो मान लो वो पढ़ भी लेगा तो भी जरूरी नहीं है कि उसको सफलताएं प्राप्त हो जाएं उसके जीवन में। मान्यवर, आपको पहले अपना देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर पावर कितनी है। ध्यान रखिए, भाग रहा है, लोग भाग रहे हैं, वो बन रहा है तो हम भी बनेंगे, वो बन गया तो हम क्यों नहीं बन सकते, माँ बाप भी कह रहे कि जाओ तुम क्यों नहीं बन सकते, दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई इतना ध्यान रखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 1 घंटे में याद हो जाता है कुछ चैप्टर स्कूल का, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें 1 घंटे में याद होता है। उस समय बच्चों को सिखाओ, आप अपने आप को देखो, क्या मैं 1 घंटे में याद कर सकता हूं? क्या आपको 2 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, कितना लगता है? यदि आपको 6 घंटे लगते हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो 1 घंटे में याद कर लेते हैं, अब बताइए 6 घंटे वाला 1 घंटे से कितनी प्रतिस्पर्धा करेगा, कितना आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, कितना आगे, कितनी मेहनत करेगा वो। मेरे भाई एक बात ध्यान रखिए, यदि लोग 1 घंटे में याद करते हैं और तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, यदि तुम में आधे घंटे में याद करने की शक्ति आती है, और ये शक्ति अपने आप नहीं आती है, एक प्रोसेस है, एक साधना है, एक तपस्या है। धीरे धीरे जिस बच्चे को 1 घंटे में एक चैप्टर याद हो रहा है ना, उसने 1 दिन में ये सब नहीं कर लिया है, 5-5, 10-10 साल की प्रैक्टिस होती है, तब जाकर उसकी मेमोरी शार्प हुआ करती। अब आप सोचिए कैसे लड़ेंगे आप उससे, कैसे उससे कंपटीशन में आगे निकलेंगे? नहीं निकल पाएंगे। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, जब तक अपनी पावर, अपनी शक्ति और अपनी रुचि पर ध्यान ना दो, लाख मेहनत करना जीवन में कभी भी सफलताएं मिलने वाली नहीं है। जीवन में ऊंचा हर व्यक्ति सीए बन जाएगा तो फिर दुनिया चलेगी कैसे? मेरे भाई मान्यवर, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, जी लाखों लोग बैठते हैं और कंपटीशन होते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि होती है उनका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग, और यदि हमारा नहीं है तो लाख मेहनत करो आपको सफलताएं मिलने वाली नहीं है जीवन में। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा बड़ी विनम्रता के साथ, यदि बच्चा असफल हो गया तो आप क्या कहेंगे उसे कि तू ढंग से नहीं पढ़ता है, तू मेहनत नहीं करता है, देख बाजू वाले का बच्चा कितने जल्दी तरक्की कर रहा है। बाजू वाले के उदाहरण से तुम्हारा बच्चा कैसे सुधर सकता है, तुम्हारे बच्चे में दिमाग कैसे आ सकता है? मान्यवर, मेरा एक भक्त था, अभी भी है, उसने बहुत मेहनत की डॉक्टर बनने के लिए, सफलता नहीं मिली उसको। पीएमटी के एग्जाम दिए, कंपटीशन में गया, सफलता नहीं मिली उसे। बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की। जब आदमी बहुत मेहनत और पढ़ाई करता है और बार बार असफलता होती है ना, तो नेगेटिव विचारधारा जीवन में प्रकट हो जाया करती है, आदमी निराश हो जाया करता है, नकारात्मक सोच उसके अंदर आ जाती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी सोचता है अब ये दुनिया जीने लायक, बड़ा निराश हो गया वो। बोले महाराज, मेरे माँ बाप ने सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैंने भी सपना देख लिया था मैं डॉक्टर बनूं, बहुत प्रयास किया, नहीं बन पाया महाराज, अब मैं करूं तो क्या करूं? मैंने कहा कुछ और कर ले। बोले ऐसे कैसे कर लूं? बनूंगा तो डॉक्टर ही बनूंगा। कितनी बार असफल हो गया वो लड़का, निराशा की आगोश में चला गया वो लड़का। बोले बहुत मेहनत करता हूं महाराज। वो आया किस लिए था मालूम है? कोई मंत्र दे दो, कुछ कर दो, घुमा दो, डंडा अंडा, कोई नारियल मारियल पकड़ा दो मुझे। इनका पागल हो गया है तो मेरा इन चीजों पे रत्ती भर विश्वास नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे कैसे हो जाएगा कुछ पकड़ा देने से? मान्यवर बोले महाराज कुछ करिए। मैंने कहा मेरे पास ना मंत्र है, ना तावीज है, ना गंडा है, ना मेरे पास यंत्र है।